अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाले हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व अली अस्हाबी अजमईन। क़ाल अल्लाहु ताला फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। और बेशक अल्लाह तुम्हारे अजर को ज़ाय करने वाले नहीं है। मेरी अजीज दीनी बहनों, तो अब आइए हम ये देखेंगे कि अब इस मेरे बयान में कि किन कलिमात के जरिए दुआ करनी चाहिए और किन औकात में दुआ कबूल होती है इंशाअल्लाह ताला। तो पहली हदीस है जिसको बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिवायत किया है इब्ने माजा से। हदीस हसन है कि अल्लाह के इस्म आज़म के वसीले से मांगी गई दुआ कबूल की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए, यानी कि वो एक हदीस है, एक मर्तबा एक शख्स के आने से जो अल्लाह के इस्म आज़म के साथ दुआ मांगता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ बंदे तू दुआ कर, तेरी दुआ कबूल की जाएगी। जिसने सिर्फ डायरेक्ट दुआ की उसके लिए बताया कि तूने दुआ मांगने में जल्दी से काम लिया। पिछले उन्वान में हमने यह हदीस सुनी है ना, आदाब दुआ में। तो इसको मलूज रखें, अल्लाह ताला के ना इस्म आज़म के साथ दुआ किए जाए, नाम वगैरह लेकर, तो अल्लाह ताला उसके साथ दुआ कबूल होती है। इसी तरह कबूलियत दुआ, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो अल्फाज पढ़े ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये भी अल्फाज कबूलियत दुआ है। तो इन अल्फाज का भी एहतमाम किया जाए इंशाअल्लाह ताला दुआ के औकात में, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं काबिल कबूल होंगी इंशाअल्लाह ताला। और मेरी बहनों, अब आप देखिए, हम देखेंगे कबूलियत दुआ के औकात, कौन कौन से औकात में दुआ कबूल होती है। फर्स्ट वन, पहली हदीस है रात के आखिरी हिस्से में, बरिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, सही बुखारी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब रात के आखिरी एक तिहाई हिस्सा जब बाकी रह जाता है तो आसमान दुनिया पर उतरते हैं और फरमाते हैं, कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसको दूं, कोई है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसे कबूल कर लूं, कोई है जो मुझसे गुनाहों की माफ़ी मांगे कि मैं उसको माफ़ कर दूं। इसीलिए उस वक्त दुआ मांगने की हमें खुसूसी तालीम दी गई है। तो इसीलिए वो जो तहज्जुद का वक्त होता है, अल्लाह हमारी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमको चाहिए औकात दुआ का भी ख्याल रखें। और मेरी बहनों, इस ज़िमन में और भी हदीस है, लेकिन आइए अब हम और दूसरे औकात की हदीस सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो दूसरी हदीस है, अजान और इकामत के दरमियान में दुआ कबूल होती है। इस हदीस के रावी है अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस हसन, कि अजान और इकामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो अज़ा के बाद जो आमतौर पर हम अज़ा की दुआ करते हैं ना, दरूद पढ़ने के बाद, इसके बाद अपनी जितनी भी पर्सनल दुआएं हमको उस टाइम पे करना चाहिए। और सोचिए, ये तो डेली गोल्डन चांस आता अपने को 5 टाइम्स। और इसी तरह दूसरी और एक हदीस है कि सही मुस्लिम, बरिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, के सजदे के दरमियान भी दुआ कबूल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदे की हालत में बंदा अपने रब से बहुत करीब होता है, लिहाजा सजदे में कसरत से दुआ करें। लेकिन मेरी अजीज दीनी बहनों, अजीज बेटियों और भाइयों, इस बात का ख्याल रखें, खासकर दुआ के लिए किया जाने वाला कोई सजदा नहीं है, बल्कि वही सजदा जो हम नमाज की हालत में करते हैं, लेकिन फर्ज में नहीं, बल्कि जो हम नफल नमाज पढ़ते हैं ना, उस वक्त में सजदा करके, सजदे में जो नफल नमाज, कोई भी तो नफल नमाज है, जैसे मगरिब में हम 2 रकात नफल पढ़ते, ज़ोहर में भी नफल होते हैं हम जो ऐड करके पढ़ते अक्सर, इसी तरह इशराक पढ़ रही, चाश्त पढ़ रही, ठीक है ना, इसी तरह हम तहज्जुद पढ़ रही, जो भी नफल नमाजें या किसी और औकात में खुसूसी तौर पे हम बैठकर नफल अदा कर लेते, तो ऐसे नफल में हमको चाहिए कि सजदे में जब हम जाते तो उस सजदे में कसरत से दुआ करें, और अपनी ज़बान में भी, हम अपनी मदर टंग में उस वक्त अपने पर्सनल दुआएं भी सजदे में कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, आमतौर पे बहुत सारे लोग क्या करते, पूरी नमाज इबादत करने के बाद दुआ करते करते सजदे में गिर जाते, देखिए, अब दुआ करना शुरू करते। तो वैसा नहीं है, बल्कि नमाज वाले ही सजदे में हमको दुआ करना चाहिए, ठीक है। फर्ज के मामले में क्योंकि फिक़ा में, सुन्नतों में, फर्ज में इख्तिलाफ है, इसीलिए नफल के लिए मांगने की तरगीब दी गई है, वल्लाहु आलम। चले, अब इसके बाद दूसरा और एक हदीस है, बुखारी की हदीस है, बरिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन अल्लाह का जिक्र फरमाया और जुमा के ताल्लुक से फजीलत बयान फरमाकर फरमाया कि यौम जुमा एक साथ ऐसी आती है जिसमें तुम्हारी दुआ कबूल होती है। और हदीस के अल्फाज कुछ ऐसे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि वो घड़ी बहुत मुख्तसर सी होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस वक्त में एहतिमाम दुआ करना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। तो इसीलिए दुआ के दिन, जुमा के दिन, खास करके जुमा के दिन
हम क्या करते हैं, घरेलू कामों में पड़े हुए रहते हैं। खासकर मैं लेडीज से कहूँ, आज हमारे घरों के हालात ये होते हैं, जुमा के दिन ही अपने को धोना धुलाना, पूरे चादरा धोना, बर्तना धोना, घर धोना याद आता। जबकि आम दिनों में तो भी हम 1:30 बजे नमाज पढ़ते जुहर की, जुमा के दिन तो 3 बजे पढ़ते। तब आप बताएं, ना हम सूरह कहफ पढ़ सक रहे, ना हम दरूद पढ़ सक रहे, ना हम दुआ कर सक रहे। गोल्डन चांस सारा दुआ का हमको। मेरी अजीजों सोचिए तो सही, दुनिया में अगर हमको अपने ही पैसे बैंक में डाले निकालना है तो बैंक की खुलने वाली टाइमिंग मालूम कर लेके जाके निकालते हम लोग। लेकिन जब अल्लाह ने हमको जो औकात दिए दुआ के, हम उसको छोड़ देते और बोलते जब दिल बोला जब कर लेते करते, फिर बोलते अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुन रहे। बताइए, दुनिया के मामला है तो औकात मालूम कर रहे हैं। अल्लाह ने जो औकात दुआ मुकर्रर की है, हमको चाहिए ना इबादत की है, इतनी तो दीन की अहमियत दे, तो लिहाजा हमको चाहिए इन औकात का ख्याल रखें इंशाअल्लाह ताला, ताकि अल्लाह के यहाँ हमारी दुआएं भी कबूल हो। और मेरी दीनी बहनों, जुमा के दिन इसीलिए दुनियाई मसरूफियत और मशगूलियत से ज्यादा किसी और दिन करिए, ये काम इतवार के दिन करिए, चाहचंबे के दिन करिए, जुमा के दिन ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत, जिक्र, दरूद है ना, सूरह कहफ का पढ़ना और दुआओं का एहतमाम करना कि किसी भी पल व वक्त हो अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। इसी तरह हमारे लिए ये भी बात बताई गई है, मैदान जंग में भी दुआ कबूल होती है। हदीस के अल्फाज है, जब दोनों तरफ के यानी कि हक व बातिल गुत्थम गत्ता होते हैं। इसी तरह और एक हदीस है जिसके रावी है सुहेल बिन साद रजी अल्लाह अन्हु, अदब फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 वक्त की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करते, और एक जब अजान के बाद दुआ की जाती है, दूसरा बारिश नाजिल होते वक्त भी दुआ कबूल होती है। तो हमको इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि बरसात बारिश के वक्त भी दुआ करें इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह मेरी बहनों और एक हदीस है उमर बिन शोएब रजी अल्लाह अन्हु, अपने बाप से, और वो अपने बाप से रिवायत करते हैं, कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ के लिए बेहतरीन दिन यौम अरफा है। यौम अरफा बकरीद की 9 तारीख, जिस दिन हम रोजा भी रखते हैं ना यौम अरफा का, है ना, 2 साल के सगीरा गुनाहों की मगफिरत है। तो उस दिन रोजा रखकर बेकार ऐसे ही नहीं रहे, बल्कि बकिया इबादतें भी करें और साथ साथ दुआ का भी खुसूसी एहतमाम करें, ताकि अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। कबूलियत दुआ का दिन। और एक पॉइंट आता है, तौबा करने वालों की दुआ भी अल्लाह कबूल फरमाते हैं। देखिए, आज तो हम कोई गलती कर दे तो उसे ऐसी नजर से देखते हैं कि उसको सुधरने का मौका ही नहीं देते, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल रात के वक्त अपने दोनों हाथ फैलाता है ताकि जिसने दिन में गुनाह किए वो रात में अपने गुनाहों से तौबा कर ले, और दिन के वक्त अल्लाह अपने दोनों बाह फैलाते हैं ताकि जिसने रात भर गुनाह किए वो दिन में अपने गुनाहों से तौबा कर ले। ये अल्लाह रहमान और रहीम की ज़ात बारी ताला है। मेरी अजीज़ों, आज हम गलती करते हैं, इंसान से गलती होती है। देखिए, गलती ना हो तो वो तो फरिश्ते हैं, फितरत इंसानी है, लेकिन ऐसा बोल के अपने आप को गलत बनाना ईमान का तगाजा नहीं है, ये ईमान की पहचान नहीं है। हाँ, ये जाने अनजाने में हमसे कुछ गलतियां होती भी हैं, इसीलिए वैसे वक्त क्या करना चाहिए, हमको रात दिन अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दिन में 70 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। एक बात बताया जा रहा, वो फिक्स लिमिट नहीं है ये, तो इससे अंदाजा लगाइए, जबकि आप सैयदुल मासूमीन हैं, फिर हम तो सर से पांव तक गुनाहों में डूबे हुए हैं, तो कितना इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। तो इसीलिए हमको ख्याल रखना चाहिए, रात दिन तौबा इस्तिग़फ़ार का अच्छा एहतमाम करें और अल्लाह ताला से अपनी दुआएं करें। और तौबा, जो गुनाह से तौबा करना, तौबा के माने पलट जाना, उसके साथ हमारी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, इब्ने माजा ने इस हदीस को दर्ज किया है, हदीस हसन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमजम का पानी जिस नीयत से पिया जाए वो पूरी होती है, यानी कि जमजम पीते वक्त भी दुआ कबूल होती है। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ के साथ अब जमजम का पीने का एहतमाम कीजिए, खासकर दुआ कीजिए, अल्लाह इस जमजम की जिस तरह नेमत तू हमको दे रहा है, अल्लाह हमारे दिलों को तौहीद दे दे, शिर्क से हमारे दिलों दिमागों को पाक कर दे। आज इसकी बहुत ज़रूरत है मेरी बहनों, क्योंकि मुसलमान सबसे ज़्यादा शिर्क बिदअत का शिकार है। अल्लाह तमाम मोमिनीन व मोमिनात को, कुल भाई बहनों को हमारे अल्लाह शिर्क और बिदअत जैसे कबीरा गुनाह से बचा। तो लिहाजा जमजम के वक्त भी दुआ कबूल होती है। ये वो औकात है जिस औकात में कबूलियत दुआ की तालीम हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से फरमाई गई है। तो मेरी दीनी बहनों, जिस तरह दुनिया में हम ख्याल रखते कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम देखते कि वो जगह वो काम कैसे करना, उन्होंने जैसे रूल्स रखे उसको फॉलो करते, तो ये तो दीन का मामला है, बहुत अहम है। हमको चाहिए अल्लाह के अहकामात को समझें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को और इत्तिबा करें, इंशाअल्लाह हम भी अपने मकसद में कामयाब होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।